बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबान सलाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद शबान ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम मसला नंबर 1 9th क्लास की मैथ का पहला मसला 12वें चैप्टर का उसको हल करने की मशक करेंगे। तो मसला कुछ यूँ इसकी स्टेटमेंट है कि अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासब पर वाक़ हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा। अगर और तो के दरमियान जो स्टेटमेंट होती है वो मालूम होती है और उससे आगे वाली जो स्टेटमेंट होती है वो मतलूब होती है। तो हर मसले के दो हिस्से होते हैं, एक मालूम होता है और एक मतलूब होता है। तो मालूम हम अगर से तो के दरमियान एक किता खत एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासब पर वाक़ है। एक किता खत है ए बी, उस पर एक अमूदी नासब है, उसके ऊपर एक नुक्ता कोई सा पी है। तो हमने साबित ये करना है, यानी एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासब पर वाक़ है, यहाँ तक मालूम है। और मतलूब ये है कि पी ए से और बी से मुसाविल फासला है, पी ए और बी से मुसाविल फासला है। और ये खत है अमूदी नासब, इसको आप कोई नाम दे लें, किताब अलम दिया हुआ तो हम भी अलम दे देते हैं। अब मालूम क्या है, एक किता खत है, उसका अमूदी नासब है, उसके ऊपर एक नुक्ता पी मौजूद है। तो मालूम ये होगा एक खत एल एम किता खत ए बी को नुक्ता सी पर कता करता है। किता खत ए बी को नुक्ता, इसको सी कर लें, सी पर किता करता है, इस तरह किता करता है, इस तरह किता करता है कि अब यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी बराबर बी सी, मतमासल कर लें इसको। एक हमें ये स्टेटमेंट इससे मिलती है क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा है कि एल एम जो है वो ए बी का अमूदी नासब है। अमूदी नासब का मतलब ये होता है कि अमूद भी है और साथ इसको निसफ भी कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा इसका इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो एक ये मालूम हो गया और दूसरा हमने अभी पढ़ा कि ये इसके ऊपर अमूद भी है। तो हम करेंगे एल एम परपेंडिकुलर ए बी, ये दो हमें मालूम है, दो चीज़ें हमें मालूम है। और मतलूब क्या है, मतलूब क्या है, मतलूब ये है, यहाँ पे अगर हम पढ़ें कि किता खत के वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा, यानी नुक्ता पी जो है वो ए से और बी से मुसाविल फासला होगा। तो मतलब ये होगा कि पी ए मुतमासल पी बी, ये हमने साबित करना है। और इसके लिए थोड़ा अमल किया हुआ है जो मैंने साथ ही कर दिया था। अमल क्या है कि नुक्ता पी को ए और बी से मिलाया, नुक्ता पी लिया और पी को ए और बी से मिलाया। अमल जो है यहाँ पे आपने इसको माजी में लिखना है, वहाँ पे मिलाएं होता है यानी हदायत दी होती है, लेकिन चूँकि आप खुद मसला कर रहे हैं तो हमने ऐसे लिखना है, नुक्ता पी लिया और पी को ए और बी से मिलाया। अब इसके लिए हमें सबूत चाहिए, सबूत के लिए बयानात होते हैं और साथ उसकी दलील होती है। तो दो हिस्से होते हैं सबूत के, सबूत एक बयानात और दूसरी तरफ दलाइल। अब बयानात और दलाइल में अब हमारे पास दो मसलसे बन गई हैं, पी ए सी और पी बी सी। पी ए सी और दूसरी मसलस हमारे पास बनी है पी
बी सी, दो मुसलसल और इनका दरमियान हमने मुताबिकत बना लिया। अब मुताबिकत की कोई दलील नहीं होती, इस तरफ हम कोई दलील नहीं इसकी देंगे क्योंकि अभी हम इस दो मुसलसल नहीं है। यानी जो नीचे हम लिखेंगे, ये दो मुसलसल लिखने का मतलब ये है कि जो हम नीचे बयाना दे रहे हैं वो इन दो मुसलसलों के बारे में है। तो उसमें सबसे पहले जो हमें मालूम है हम वो लिखेंगे ए सी मुतमासल बी सी। अब अगर यहाँ पे आपने मिकदार लिखनी है तो फिर ये ऊपर वाला जो मद्दा है वो नहीं लगाना, और अगर मिकदार नहीं लिखनी तो फिर ऊपर वाला मद्दा लगाना। यानी अगर मद्दा हम नहीं लगाएंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे मिकदार ए सी मिकदार बी सी, और अगर हमने ये नहीं लगाना तो फिर हम इसके ऊपर मद्दा लगाएंगे। यानी इसको नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर ऐसे मद्दा लगाएंगे। तो इसकी दलील क्या होगी ये हमें मालूम है, मालूम इसकी दलील होगी। उसके बाद दूसरा जो इसका बयान है वो है ज़ाविया ए सी पी ए सी पी ए सी पी। ये जो ज़ाविया बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ए सी बी मुतमासल ज़ाविया बी सी पी, इसका भी वही है कि अगर यहाँ पे मिकदार लगाएंगे तो फिर मद्दा नहीं लगाएंगे, और अगर मिकदार लगा दी तो फिर मिकदार नहीं लगाएंगे तो फिर मद्दा लगाएंगे, और अगर मद्दा नहीं लगाएंगे तो फिर मिकदार लगाएंगे। ये जो है ये हर ज़ाविया 90 का है, ये भी हमें मालूम है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एल एम परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ज़ाविये 90 डिग्री के हैं। तो दलील में हम ये लिखेंगे पी सी, ये एल एम है ना तो उसमें ये पी सी है, पी सी परपेंडिकुलर ए बी, और इसको हम मालूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मालूम है हमें। ये जो एल एम पी सी जो है ये एल एम का हिस्सा है, तो यहाँ पे एल एम परपेंडिकुलर ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी सी परपेंडिकुलर ए बी लिखा हुआ है। और तीसरा जो बयान है हमारे पास वो है यहाँ पे पी सी जो है वो इस मुसलस का भी हिस्सा है और इस मुसलस का भी हिस्सा है। तो पी सी मुतमासल पी सी, ये दोनों बराबर हैं। पी सी मुतमासल पी सी, इसको हम लिखेंगे मुश्तरक। किसी भी दो मुसलसलों में अगर कोई चीज़ मुश्तरक है तो वो बराबर ही होती है, उसमें बस ये दलील देनी काफ़ी है कि ये दोनों मुसलसलों में मुश्तरक है। यानी पी सी जो है वो इस मुसलस का भी हिस्सा है और इस मुसलस का भी हिस्सा है। तो अगर ये दोनों मुसलसलों का हिस्सा है तो ये फिर मुतमासल है। तो ये पी सी बराबर पी सी मुश्तरक हो गया। मुश्तरक में बस इतनी दलील देना काफ़ी है कि ये मुश्तरक है, क्योंकि ये मुसलस दोनों में ये जो चीज़ है वो मुश्तरक है। ये ज़िला जो है वो इस मुसलस का भी हिस्सा है और इस मुसलस का भी हिस्सा है, तो ये मुश्तरक लिख देना इसके लिए काफ़ी होगा। पी सी बराबर पी सी, दोनों मुसलसलों का हिस्सा। अब तीन चीज़ें हमने मुसलस की मुतवासल साबित कर दी हैं, तो इससे ये मुसलसल जो है वो मुतवासल साबित हो जाएंगे। मुसलस पी ए सी मुतमासल की लामत लगाएंगे, मुसलस पी बी सी, और दलील इसकी क्या देंगे, ज़वाद जे ज़वाद का मौजूआ। इस मौजूआ के तहत हमने जो मुसलस है दोनों वो मुतमासल साबित कर दी। यही दो मुसलसें हमने नीचे लिख देनी है और मुताबिकत की लामत हटा के उसकी जगह पे मुतमासल की लामत लगा देनी है। और अब आखिरी जो दलील है वो हमारी रहेगी जो मतलूब था। अब हम मतलूब लिखेंगे पी ए मुतमासल पी बी, और इसकी दलील क्या होगी, मुतमासल मुसलसों के मतनाज़रा इज़ला, मुतमासिल मुसलसलों के मतनाज़रा इज़ला। इतनी दलील देने से ये मसला जो है कंप्लीट हो गया है। मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।